हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आप में से कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया कि मैम आज बड़ी हैवी एनर्जी लग रही है, तो प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग बता दीजिए। आई वॉज सपोज टू एक डिवाइन फेमिनिन है जो कुछ सोल पर्पस करना चाहती थी, तो मैं आज वो अपलोड करना चाहती थी। आई वॉज प्लानिंग दैट, बट चलिए आज रीडिंग ही कर देते हैं आपकी, क्योंकि आज तो मुझे तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही मस्ती वाली एनर्जी फील हो रही है। सो आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक कि कोई कलेक्टिव में कोई ऐसी एनर्जी होगी जो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर लिख रहे हो, मैम बड़ी हैवी एनर्जी लग रही है, रीडिंग दे दीजिए। तो फिर मैंने सेंस किया कि क्या वाकई ऐसी कुछ एनर्जी है कलेक्टिव में। तो मेरे हिसाब से इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए आपके मैस्कुलिन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरी की पूरी उसकी उनकी क्लेंजिंग हो रही है। और जैसे कि मैंने पिछले कई चैनलिंग में बताया है कि दे आर मिसिंग यू, दे वांट यू, वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। दे आर सेंडिंग यू एक बड़ी ही ग्रेविटेशनल कहते हैं ना पुल वाली मिसिंग 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 वाली एनर्जी है। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग उनकी वो एक मिसिंग वाली एनर्जी को रिसीव कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल है, ये मैं मान सकती हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि एक जैसे कोई पुल कर रहा है, जैसे कोई चीज़ खींच रहा है आपको लाइक, एंड लाइक समवन कोई एनर्जेटिकली आपको पुल करता है। तो डेफिनेटली हम तो कम्प्लीटली ऑल राइट है, बिल्कुल अवेकन हो चुके हैं, डिज़ायर से अब ऑपरेट नहीं करते, ऑब्सेशन डिस्प्रेशन से ऑपरेट नहीं करते, अपर चक्रास में आ गए। बट कोई खींच रहा हो तो क्या करें। तो उनके खींचने के कारण से अब आप भी एक उस एनर्जी को रिसीव करने के कारण से आप भी एक पुल को फील कर रहे हो। तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ से भी पुल और वहाँ से भी पुल, जो कि मुझे एनर्जी रिसीव हो रही हो। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि वहाँ से वो भी खींच रहा है, यहाँ से आप भी खींच रहे हो। सो तभी मैं कहूँ कि बड़ी प्यारी वाली एनर्जी है। मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है और आप लोग कह रहे हो हैवी एनर्जी है। तो ये सच है कि देखिए फ्रस्ट्रेशन नहीं है आपके मैस्कुलिन का पूरा इस वक्त ईगो डेथ जो थी वो हो चुकी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की अब उस एनर्जी में है। तो फ्रस्ट्रेशन मैं कहूँ कि फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है ये नहीं है। यस समवन इज़ मिसिंग यू। देखिए ये एक जर्नी है, इट्स टेक टाइम कि वो आके एकदम से नहीं कि हाँ ठीक है मिस कर दो, आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और बोल देंगे चलो मुझे शादी करना है, कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट वो चाहते हैं बिल्कुल, दे वांट टू टेक स्टैंड, बट बहुत सारी चीज़ें इस वक्त उनको लाइक दे आर गोइंग थ्रू विद द ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए उनकी बहुत सारी लॉजिकल अपने ही मतलब उनको खुद एक शॉक लगता है कि यार मैं तो कल इतना उस टाइम पहले इतना लॉजिकल था, मैं बिलीव नहीं करता था, आज मुझे ही अपनी हरकतों पे गिल्ट फील हो रही है, आज मैं ही अपनी आदतों को इतना नेगेटिव, जो भी उनके अंदर जो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज थी, आज वो खुद ही उन बड़े अचंभित हैं, अपनी ही हरकतों से बहुत दुखी हैं और सोचते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों था। जो भी उनकी चाहे एडिक्शंस हो, थर्ड पार्टी या कह लो उनकी जो नेगेटिविटी, उनका आपके साथ व्यवहार करना, उनका बिहेवियर, उनका टॉक्सिक बिहेवियर, दिस एंड दैट वॉट एवर, आपको इग्नोर करना, आपको लेट गो करना, आप पे चिल्लाना, आप पे एंगर करना, ठीक है, आपको इंसल्ट करना, वो सारी अपनी हरकतों को आज एहसास कर दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, दे आर हीलिंग। तो टाइम देना चाहिए आपको, पेशेंस देना चाहिए। तो वो खुद ही एक ऐसे जोन में है कि जहाँ बिल्कुल उनकी माइंड एंड सोल का अलाइनमेंट हो रहा है। ठीक है कि पहले वो ब्रेन से ऑपरेट करते थे, माइंड से ऑपरेट करते थे, आपको समझते नहीं थे, आपको हर्ट करते थे, आपकी इंसल्ट कर देते थे, आपसे रन करते थे, थर्ड पार्टी में जाते थे। अब उनकी सोल जैसे जैसे उनकी क्लेंजिंग हो रही है, ठीक है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनका एक फेज़ जो माइंड वाला फेज़ है वो अब वो फेड हो रहा है, अब वो सोल से अलाइन हो रहे हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस जो कि गोइंग थ्रू हो रही है, जिसमें कि आपकी याद बेमिसाल है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला पुल है जो आपको फील हो रहा है, बट आई कैन से दिस इज़ हैवी एनर्जी, इट इज़ अ पुलिंग एनर्जी। ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ये है। अब ये जो चीज़ जो ये हाल चल रहा है आपके डीएम के साथ, आपके साथ क्या है कि इस वक्त इस पिंक मून पे आपकी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपको भी लेसन्स, कुछ ऐसा है कि आपको बैलेंस प्रैक्टिस करने को
ऐसे ट्रिगर्स आ रहे हैं जहाँ पर कि आपको अपनी बैलेंसिंग पे वर्क करना है. यू शुड लीव द एनर्जीज दैट आर नॉट सर्विंग यू. और बिल्कुल इस वक्त हर डिवाइन फेमिनिन के लिए एक ही मेन ब्लॉकेज जो निकल रहा है, बैलेंसिंग. ठीक है, बैलेंसिंग करना है आपको हर एरिया में बैलेंसिंग. जैसे कि मैंने बताया था ना आप लोगों को रिसेंटली कुछ दिन पहले वीडियो में कि जब एकदम से हमें मरुस्थल में डेजर्ट में पानी मिलता है तो हम जल्दी जल्दी पी जाते हैं एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल. तो हो क्या रहा है कि आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी हैं जिनके डीएम ने या तो रिसेंटली कांटेक्ट किया. ठीक है, तो जब कोई कांटेक्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है, शॉकिंग लगता है, क्योंकि इतने दिनों के बाद आपने कांटेक्ट किया इतने, और उसके बाद एकदम से याद आने लगती है, हमें एक इम्बैलेंस हो जाते हैं. ठीक है, सो कुछ तो ये है कि आपके डीएम क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको एक लव सेंड कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहे हो, जो बता दिया ऊपर. दूसरा, जिनकी बातचीत हो रही है इस फुल मून के बाद, थोड़ा सा एक हल्का सा ऑब्सेशन बढ़ रहा है. इसे ना थोड़ा सा मिलता है तो थोड़ा सा और पाने की इच्छा है कि ठीक है थोड़ी सी बात और हो जाए, या थोड़ा सा और मिल लें, या और कुछ हो जाए लाइक दिस. तो दोस्तों मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगी, दिस इज़ कनेक्शन. मैं बार बार आप लोगों को ना याद दिलाती हूँ ये चीज़, दिस इज़ कनेक्शन, दिस इज़ नॉट रिलेशनशिप. ठीक है, एंड दिस कनेक्शन इज़ बियॉन्ड ऑल द 3D मैट्रिक्स रोमांस एंड सेक्शुअल दिस थिंग. ठीक है, रिलेशनशिप्स. तो ये समथिंग बियॉन्ड, जो एक कुछ इट इज़ कैरी फॉरवर्ड विद द पर्पज़ कि आपको अलाइन भी होना है, आपको यूनियन में आना भी है, तो फॉर अ पर्पज़. समझ लीजिए, ये मत सोचिए कि हाँ किसी से प्यार हुआ, हम लोग एकदम सेपरेशन हुआ, ठीक है हमारी हीलिंग होनी है, उसके बाद हमें एक होना, यूनियन में आना है, उसके बाद शादी कर लेना है, या इस प्रकार से, या हमें रोमांस करना है या एन्जॉय करना है. ये पर्पस बिल्कुल नहीं है. मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोल रही हूँ. आप ट्विन फ्लेम्स हैं, बिल्कुल हैं, यूनियन भी होता है, लव, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी आप दोनों के बीच में एक दूसरे को पुल, वो ग्रेविटेशनल पुल की तरह होती है कि आप कभी भी अपने पर्सन को इग्नोर नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते, इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते, इस कनेक्शन को भुला नहीं सकते. बट दिस कनेक्शन इज़ बियॉन्ड द 3D मैट्रिक्स रोमांस एंड सेक्शुअल अफेयर्स. इट इज़ समथिंग कैरी फॉरवर्ड विद द मिशन एंड पर्पज़. तो हमें कुछ करना है, कुछ इसके आगे अपनी एनर्जीज को सर्व करना है. ठीक है ना. अब इसमें बहुत सी डीएफ को इस पिंक मून के बाद या तो हो रहा है या होगा. तो ये बीच में आपके सोलमेट्स भी आए थे, और जिसमें आप बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि ये सोलमेट मेरा ट्विन है या मेरा ट्विन है, राइट. तो यहाँ आते आते आपको इतनी सारी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल गई, साइन मिल गई, या मे बी कि आपको खुद को कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि ना आप उस डाउट्स को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हो, कि अब आपको, आप में से बहुतों को ये डाउट ख़त्म हो चुका है कि ये मेरा ट्विन है वो, या वो मेरा ट्विन है. आप में से बहुत लोगों को अब एक स्ट्रेट क्लियर क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि भाई जिससे मैं डील कर रही हूँ वो मेरा रियल ट्विन फ्लेम ही है. देखिए, इसके बीच जनवरी से कुछ ऐसी एनर्जी थी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली, आप लोगों के संग आपके बहुत सारे टेस्ट लिए जा रहे थे, जिसमें कि बार आपको लग रहा था, बहुत सारी ऐसे पोस्ट, ऐसे वीडियोस आ रहे थे जो कि आपको मिसगाइड करें कि भाई ये मेरा कार्मिक है, मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम है, नार्सिसिस्ट है, लाइक इस प्रकार से, इस प्रकार की नेगेटिविटीज़ को थ्रो किया जा रहा था आपके ऊपर, जिससे कि आप अपने ट्विन को, मतलब आपको इतना फर्म होना चाहिए कि भाई कनेक्शन में पर्पस पूरा करने से पहले मेक श्योर कि आप वाकई यू डिज़र्व बीइंग अ ट्विन फ्लेम और नॉट. तो जानबूझ के आपके सामने ऐसे पोस्ट, ऐसे वीडियोस आएंगे जो प्रूव करेंगे कि आप जिससे डील करें वो तो कार्मिक है, फेक है, फॉल्स है, नार्सिसिस्ट है, और इतनी आपके अंदर नेगेटिविटी भर दी जाएगी कि आप अच्छी खासी ट्विन जर्नी को छोड़ के भाग जाओगे. तो इस प्रकार की एनर्जीज थी जो कि अब आप में से बहुत लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी कि नाउ नो, आई एम डीलिंग विद माई रियल ट्विन एंड दिस कनेक्शन इज़ कैरी फॉरवर्ड विद द पर्पज़. और इसी कारण अब आपका आगे का टाइम जो हमारा है बहुत ही अच्छा होने वाला है. सो देखिए, यूनियन की प्रोसेस मैनिफेस्ट हो चुकी है. यूनियन की प्रोसेस, मैं ये नहीं कह रही कि अभी बस कल पिंक मून हुआ और बस अब तुरंत यूनियन हो जाएंगे. आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रही है. दे आर गेटिंग वेरी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव साइड में
मतलब उनकी पॉजिटिविटी अलाइन हो रही है, वो अपने सोल से अलाइन हो रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको घोस्ट करते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है कि नाउ योर पर्सन इज़ चेंजिंग, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस कनेक्शन को वैलिडेशन दे रहे हैं दैट वी डोंट रिक्वायर एक्चुअली, बट येस। तो ऐसा मत सोचिए कि अभी 3D में जाके अगर आपने कॉल लगा ली तो वो कह देंगे हाँ मैं वैलिडेशन देता हूँ, ऐसा नहीं है। उनको अपने आप आने दीजिए, यू हैव टू वर्क ऑन योर पेशेंस, ठीक है। पुलिंग एनर्जी है बट आपको अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस टाइम भी लास्ट टाइम की तरह आपके पर्सन की थ्रोट चक्रा क्लियरिंग अभी हो रही है, तो आपको भी थोड़ा थ्रोट चक्रा में लाइक कुछ ना कुछ खराश टाइप की, कुछ ना कुछ एलर्जिक टाइप का फील हो सकता है, क्योंकि उनकी अभी भी थ्रोट चक्रा क्लियरिंग हो रही है, ठीक है। सो इस वक्त डिवाइन फेमिनिन आप जो बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी एनर्जी को जाके आप तो कॉल कर लीजिए उनको, या अपनी एनर्जी को सप्रेस कर लीजिए। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कॉल कर दोगे तो अभी उनका थ्रोट चक्रा हील नहीं हुआ है, ठीक है। 3D में अभी वो आपको वो नहीं, जिस एनर्जी से वो वाइब्रेट कर रहे हैं वो 3D में अभी आपको हो सकता है नहीं लग दिखे, ठीक है ना। और आपको अपनी इमोशन सप्रेस भी नहीं करने हैं, आपको बैलेंसिंग सीखनी है, आपको ऑब्जर्व करना है कि ठीक है ये उनके थॉट्स हैं, ठीक है, मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, राइट टाइम पे सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो जाएंगी, हमें ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। ओवरऑल जिन डिवाइन फेमिनिन का अभी यूनियन होने वाले हैं उनके लिए मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रिसीव हो रही है। मे बी कि आपके ट्विन आपको ड्रीम में आके साइन दे रहे हैं दैट दे कमिंग टू यू, दे आर कनेक्टिंग विद यू, वो आपसे बात कर रहे हैं। मे बी आप थोड़ा बहुत ड्रीम में रोमांस भी फील कर सकते हो, इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा है। और दूसरी चीज़ ये भी, जिनके यूनियन होने वाले हैं उनको कभी कभी डिवाइन भी ना बहुत सारे मतलब जाते जाते भी, मतलब यूनियन होने के पहले पहले भी कुछ टेस्ट और ट्रिगर दे ही देते कि हाँ थोड़ा बहुत और तुम्हें टेस्ट ले लेते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत केयरफुल रहिए, ठीक है। तो हो सकता है लिटिल बिट ट्रिगरिंग, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट ट्रिगरिंग, लिटिल बिट टेस्ट आपके हो सकते हैं, इमोशनल टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि आप पुल फील कर रहे हो वॉट एवर बिफोर यूनियन, कि ये डिवाइन एश्योर करना चाहता है कि आपने बैलेंसिंग कंप्लीट अभी प्रैक्टिस की कि नहीं की। तो अभी आपको पेशेंस रखना है और अपनी बैलेंसिंग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कुछ डिवाइन फेमिनिन ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा सोल पर्जिंग की स्टेट से गो थ्रू हो रही है। ये जो सोल पर्जिंग वाली स्टेट है आपकी, ये ज़्यादातर जो न्यू अवेकनिंग्स हैं उनकी है, या मे बी आप मिड में हो अपनी जर्नी के, बिकॉज जिनकी सोल पर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है उनका एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न ब्रेक होता है, आपका ईगो डेथ होता है। ईगो डेथ होना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि आपका कंप्लीटली ईगो डेथ नहीं होगा आप अपर चक्रा से ऑपरेट नहीं कर पाओगे। आपको पूरे डिज़ायर्स, ऑब्सेशन के ना, लस्ट, ऑल द लो वाइब्रेशन एनर्जी, गिल्ट, फियर, शेम, सारे इश्यूज से ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आपको इस प्रकार की ट्रिगर्स, पेन, टॉक्सिन्स, पर्जिंग सब ऐसी फील हो सकती है, वॉल्केनोज फील हो सकते हैं, बिकॉज दिस टाइम योर सोल इज़, योर बॉडी इज़ ट्राइंग टू अलाइन विद योर सोल। मतलब अगेन आपकी भी माइंड, बॉडी, सोल का जब अलाइनमेंट होता है तो ये वॉल्केनो आता है, ये टॉक्सिन्स रिलीज जब होते हैं तो पर्जिंग होती ही है। ये ज़्यादातर जो न्यू अवेकनिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, तो जब पैटर्न ब्रेक होते हैं, एक इतने जन्मों का पैटर्न है या बचपन से हम एक बिलीफ सिस्टम में है, और सारी चीज़ें, वो सारी इमोशनल आपका टॉक्सिन्स, ऑब्सेशन वाला इमोशनल कोडिपेंडेंसी, इमोशनली या किसी से बात करने की ज़रूरत, या सेक्सुअल डिज़ायर, सारी चीज़ें जो कि आपके लिए अभी नॉर्मल है। देखिए आपको उससे ऊपर उठना है, समझना है कि रिलेशनशिप नहीं कनेक्शन है। इस एनर्जी में आने के लिए बहुत सारे पैटर्न और बहुत सारे आपको अपनी ही ईगो की जो पैटर्न्स होते हैं, लॉजिकल माइंड को छोड़ के आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपने सोल से अलाइन होना पड़ता है। तो इस टाइम पे बहुत सारे वॉल्केनोज आते हैं, बहुत सारे पर्जिंग, बहुत सारे टॉक्सिन्स, ट्रिगर्स होते हैं। तो ये
उन डीएफ के संग हो सकता है। और सिर्फ यही एरियाज़ नहीं है, आपके दूसरे भी एरियाज़ है जहाँ आप बहुत ज़्यादा, अगर आप एटीट्यूड से ऑपरेट करते हो या आप सोचते हो कि ज़िंदगी में हर चीज़ मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम लाइफ में आई तो आपको लगता है कि नहीं मैं ही कर पाऊँगी, मेरे बल पर ही हो पाएगा, तो आपका एक जो ईगो डेथ है ना कि आपको हर चीज़ लाइफ में सरेंडर करनी है, भगवान के ऊपर डालनी है, तो इस प्रकार के पैटर्न ब्रेक्स भी, इस टाइप के पैटर्न ब्रेक भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ मुश्किलें आ सकती हैं जिस पे आपको घमंड था कि ये मैं कर लूँगी, मैं कर जाऊँगी, या ऑफिस में प्रॉब्लम या कहीं अदर मल्टीपल इश्यूज़, किसी भी प्रकार के इश्यूज़ आ सकते हैं जिसमें कि आपको लगता था कि हर चीज़ आप ही के ही हाथ में है, आप ही कर पाओगे। आप डिवाइन पर सरेंडर तब करते हो जब आपको लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी। जबकि हम लोग जब लाइफ में, ये हमारा एक बेसिक हम लोगों की आदत होती है कि जब हम लोग लाइफ में, जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो हम भगवान पे छोड़ दें कि अब ठीक है भगवान तू ही जान। हम शुरू में पहले क्यों नहीं भगवान को सरेंडर करके सिर्फ कर्म करते हैं? ठीक है, पहले हम ईगो के साथ कर्म करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, जो जैसे भी हाथ पैर मारना है मारते हैं, सही गलत, तो फिर आखिरी में सरेंडर करते हैं जब समझ में आता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है। जबकि आपको अपने दिमाग में ये डालना है कि हर चीज़, वो प्रॉब्लम भी उसी ने दी है, सॉल्व भी उसी को करना है, तो उसी को सरेंडर कर दो और उन्हीं से गाइडेंस लो कि बताइए मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। आप एक्शन तो आप ही को लेना है, लेकिन विद द सरेंडर की एनर्जी से एक्शन लीजिए, ईगो की एनर्जी से नहीं, ये बताना चाह रही हूँ मैं। तो ऐसी एनर्जी में जो डीएफ है ना, बहुत ज़्यादा ईगो की एनर्जी में, कि तो उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, ये टोटली, क्योंकि ये बैलेंसिंग की एनर्जी इस टाइम है, तो आपका बिल्कुल माइंड बॉडी सोल कंप्लीट अलाइनमेंट करना है, बैलेंस करना है। तो इसीलिए आपको ऐसी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने को कहा जा रहा है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, पैटर्न को ब्रेक करने को बोला जा रहा है, आपको डिवाइन को सरेंडर करने को कहा जा रहा है, जो कि बेसिकली हमारी जर्नी पे हर पोर्टल पे एक ही गाइडेंस होता है। ठीक है, सो एट द एंड मेरे लिए तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही प्यारा वाला पुल है, वहाँ से वो भी पुल कर रहा है, यहाँ से आप भी पुल हो रहे हो। सो यू नो, एन्जॉय दिस एंड जस्ट कम डू योर इनर वर्क। जरूरी नहीं है कि याद आ रही तो बस फ़ोन कर लेना चाहिए, ठीक है, एन्जॉय दिस मिसिंग एनर्जी, है ना, उसको एन्जॉय करिए और इनर वर्क करिए, और अपनी जर्नी पे जहाँ हमें काम करना है उस पर काम करिए, दैट्स इट। अपना ध्यान रखिए।